textbook, page number 143. You have given there, page number 143, money from different countries. Money from different countries. आपको अलग अलग देश के मनीज दिए हैं. Have you seen any notes or coin used in any another country? आपने कभी देखे हैं दूसरे कंट्रीज के कॉइन्स या नोट्स वगैरह? Maybe everyone, yes, I have seen notes and coins, ऑस्ट्रेलिया as well as हांगकांग, अमेरिका. अपने अलग अलग देश के नोट्स देखे होंगे, दुबई, जो भी है इंटरनेशनल नोट्स देखे होंगे शायद. तो आप हाँ बोल सकते हैं. अगर आपने नहीं देखे होंगे तो अपना भी बोल सकते हैं, राइट? सो there is given page number 143. Shivam Bank has a chart to show. Shivam Bank has chart to show how many Indian rupees we can get when we change money of a different countries. आप अलग अलग देश के अलग अलग कॉइन्स रहते हैं, उसका अलग अलग RS रुपीज रहता है. तो इधर चार्ट दिया है उन्होंने. देखिए अभी इधर कंट्री दी है कोरिया, उसका मनी जो है उसको ऑन बोला जाता है. और चेंज इनटू रुपीज, अगर वो रुपीज में हो तो कितना होगा? 0.04. श्रीलंका का क्या होता है? रुपीज इन श्रीलंका एज इट इज 0.37 रुपीज इंडियन. नेपाल रुपी होता है 0.63. हांगकांग डॉलर जो 5.10 रहता है, हांगकांग का 5.10. साउथ अफ्रीका रैंड बोलते हैं उसको, RAND रैंड बोलते हैं, 5.18. उसके बाद चाइना है, उसका जो मनी होता है युआन होता है, 550 होता है. UAE है जिनका दिराम बोलते हैं उसको, 10.18 होता है. USA का डॉलर होता है 39.70. जर्मनी का यूरो होता है 58.30. और इंग्लैंड का पाउंड होता है पाउंड जो 77.76. ये जो लिस्ट है वो रेट 2008 की है. अभी कुछ अलग भी हो सकता है. ये जो लिस्ट है ना 2008 की है. अभी यहाँ 2021 चल रहा है. तो इस टाइम डॉलर का रेट और अपने इंडिया का जो रुपीस का रेट है उसमें बहुत तफावत आई है. और तब का डॉलर का रेट और अब का डॉलर का रेट, इसमें बहुत सारा फर्क रहेगा. ये अभी 2008 का है. सो इन क्वेश्चन A, the first question. What is the first question? The money of A topic है वो. The money of which country will cost the most in Indian rupees? Indian rupees में ऐसी कौन सी कंट्री है जिनका जास्त रुपीस होता है? So the money of England, आप चार्ट में देखिए इंग्लैंड पाउंड है वो 77.76 है. तो सबसे ज्यादा किसका है? इंग्लैंड का. मीन्स व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? The money of England will cost is most in Indian rupees. तो इंग्लैंड की जो है वो रुपीज में ज्यादा कॉस्ट है. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट B वाला क्वेश्चन क्या है? मिथुन्स अंकल इन अमेरिका had sent him 10 USA dollar as a gift. मिथुन के अंकल ने अमेरिका से सेंड किए हैं 10 USA डॉलर फॉर गिफ्ट में दिए हैं. मिथुन यूज्ड 350 रुपीज फॉर स्कूल ट्रिप. उसमें से मिथुन कितना यूज कर रहा है? 350 रुपए स्कूल के ट्रिप के लिए यूज कर रहा है. हाउ मनी लेफ्ट हिम? तो उसके पास जितने रुपए थे उसमें से कितने रुपए उसके पास अभी बचे हैं? तो देखिए सबसे बड़ी बात, यूएसए से अंकल उनने यूएसए से कितने रुपए उनको भेजे हैं? यूएसए से 10 USA डॉलर. 10 USA डॉलर है. तो 10 USA डॉलर का हमें रुपीज में करना पड़ेगा. तो रुपीज में 10 USA डॉलर का हमें रुपीज में करना पड़ेगा. अभी देखिए तो 1 USA डॉलर इज इक्वल 1 USA डॉलर का कीमत कितना है? दिस इज द चार्ट में 1 USA डॉलर का कीमत कितना है? 39.70 रुपीज. तो आपको दिया है 39.70 रुपीज 1 USA डॉलर का कीमत इन
तो आपको मिल जाएगा हाउ, लाइक 10 into 39 प्लस 10 into 0.7। ये जो पॉइंट का वो अलग से कर रहे हैं हम, और ये पूरा अलग से कर रहे हैं, तो 390 प्लस 10 into this, so 7, so how much? 397। तो कितने रुपए मिले मिथुन को? 397 रुपए मिथुन को मिले, राइट। सो आर्यस, इन आर्यस हाउ मच रुपीज फॉर हैव मिथुन? 397 रुपीज। तो यहां में से इफ यू सी आपको और क्या निकालना है? मनी यूज्ड बाय मिथुन फॉर ट्रिप के लिए हाउ मच मनी यूज्ड? 350 रुपीज। सो लेफ्ट मनी, आपको उसके पास कितने बचे हैं वो मनी निकालना है। कुल मनी उसके पास 397 रुपीज है, उसमें से हाउ मच यूज दिस 350। सो व्हाट इज द लेफ्ट? 47 रुपीज इज लेफ्ट। 47 रुपीज इज लेफ्ट। तो मिथुन के पास कितने रुपए शेष बचे हैं? 47 रुपीज। सो क्वेश्चन नंबर बी उसका ही आंसर था। ओके, नाउ वी गो टू पेज नंबर 144। नाउ वी गो टू पेज नंबर 144। अगले पेज पे जाते हैं। तो हमने मिथुन के पास कितने बचे पैसे वो निकाले। अभी पेज नंबर 144, 144 पे जाते हैं। और इस पेज नंबर 144, if you see page number 144, the masjid father is working in UAE। मस्जिद के फादर यूएई में वर्क कर रहे हैं। he get 1000 dirham as a salary। उनको सैलरी कितनी मिलती? 1000 dirham, सऊदी रियाल है। अरुण फादर who working in श्रीलंका, अरुण के फादर कहाँ पे वर्किंग है? श्रीलंका में। he gets 2000 श्रीलंकन रुपीज। श्रीलंकन रुपीज उसको कितने मिलते हैं? 2000 रुपीज इन श्रीलंकन। Who's get more Indian rupees as a salary? तो इनमें से किनको इंडियन रुपीज सैलरी ज्यादा मिलती है? सो फर्स्ट इज मस्जिद। तो मस्जिद, सो मस्जिद फादर की हम पहले सैलरी निकालेंगे। सो मस्जिद फादर की सैलरी 1000 क्या है? दिरहम, ये सैलरी मीन सऊदी रियाल्स की। तो आपको देखिए उनका रुपीज में आपको निकालना पड़ेगा। सो 1000 और आप उसका देखिए इंडियन रुपीज में कितना है? 10.52 रुपीज। इंडियन रुपीज में कितना है? 10.50 रुपीज। तो यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस लाइक दिस 1000 into 10, पूरा जो इसको करते हैं प्लस पॉइंट का बाद में 1000 into 52, 0.52 पॉइंट सा अलग करना है और नॉर्मल का अलग करना है। तो what we here is 10,000, right? Plus if you multiply this, what do we get? 52, right? So if you do this, add this, मतलब 52 1 जा 52, 3 0 is given directly. How much 0 3? 1 2 3, 1 2 3, short method. पॉइंट का ध्यान देके मल्टीप्लाई कीजिए। 52 into 1 52, 3 0 as it is। इन पॉइंट पर दो डिजिट, सो राइट टू लेफ्ट, दो के बाद so what we get? 5, right? So add this, so what we get? 10,520, so 10,520 in IS। तो मस्जिद के फादर की सैलरी IS में कितनी हो गई? 10,520। अभी कितनी सैलरी निकालिए? अरुण फादर सैलरी। सो अरुण के फादर को कितनी सैलरी है? 2000 इन श्रीलंकन रुपीज। इन श्रीलंकन रुपीज वी वांट टू कन्वर्ट इट। आपको इसको किस में? रुपीज में करना है। सो 2000 into what is the rupees for Sri Lankan in Indian currency? 0.37।
तो इंडियन में कितनी है उसकी 0.37. सो मल्टीप्लाई दिस, व्हाट वी गेट 7,400 रुपीज RS. मीन्स ये पैसे में है, ये पैसे है, तो इसको पैसे में ये हो गया. लेकिन अगर ये पैसे में हो रहा है, अगर ये पैसे में हो रहा है तो आपको RS में कितना होगा 740 RS. रुपीज में ये हो गया, तो पैसे से रुपीज में कन्वर्ट मतलब डिवाइड बाय 100, तो कितने रुपए हुए 740 रुपए. तो यहाँ पे कितने 10,520 रुपए इन इंडियन करेंसी. एज वेल एज अरुण के फादर की 740 रुपए है. तो आपको क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हु गेट मोर इंडियन रुपीज एज ए सैलरी. सो हु गेट, so मस्जिद फादर गेट मोर, मस्जिद फादर गेट मोर सैलरी. अरुण के फादर से मस्जिद के फादर को ज्यादा सैलरी मिल रही है, इसका मतलब, राइट. We go to next. So next, Lina's auntie bought a present for her from China. He cost 30 yuan. Find what is the cost in Indian rupees. तो Lina's auntie bought a present for her from China. उन्होंने एक प्रेजेंट लाया उसके चाइना, उसके लिए उन्होंने कितना खर्च किया 30 yuan खर्च किया है. You want to find Indian rupees, so you know 30 yuan. So the cost is given for gift. गिफ्ट के लिए कॉस्ट कितनी है 30 yuan, right? This cost you want in rupees. So 1 yuan is equal to how much? 1 yuan is equal to 5.50 RS. 1 yuan is equal to 5.50 rupees in RS. So 30 rupees के लिए you want to hold, so 30 into 5.50. So multiply this. आपको RS में चाहिए ना ये, so 30 into 5 plus 30 into 0.50. So you multiply this. So how much? 150 plus 150 plus पॉइंट का ध्यान रखिए, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1500. देन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, सो 2 0 को काटते हैं. सो व्हाट वी गेट 165 RS. 165 RS. Okay, so this is our number, which question? Number D question. Now we go to question E. Asha want to sum Hong Kong dollar and won. How many won can change from for RS 4 and RS 400? How many Hong Kong dollars he can change for RS 508? आपको क्वेश्चन ई में से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है. What is the question? Is first question. How many won can you change for RS 4 for 400? So 1 won is equal to 1 won is equal to what is price of this RS 0.04. 1 won is equal to 0.04. So multiply both side. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 100. सो इसको मल्टीप्लाई 100 आप करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 100 और इधर भी मल्टीप्लाई 100. व्हाट वी गेट 100 ओन इज इक्वल टू हाउ मच 4. 100 ओन इज इक्वल टू 4. सो देयरफॉर एक्स्ट्रा गेट 100 ओन फॉर RS4. 100 ओन फॉर RS4 रुपीज. तो आशा को इतने 100 ओन के लिए 4 रुपीज मिल रहे हैं. सो देयर आर हाउ मेनी 400 ओन मींस हाउ मच वी गेट. इसको कितने मिलेंगे हाउ मच 100 ओन्स के लिए 400. सो फॉर 400 ओन सी गेट्स. सो 100 into 100 is equal to how much 100 into 100 how much. इसको 400 4 के लिए 100 हो रहे हैं, तो
400 won there are. So 100 into 100, how much? So 10,000 won you have. Right? So answer of this question is 401. Then next, question second. How many Hong Kong dollars he can? How many Hong Kong dollar can she change for RS 508? RS 508. So 5 rupees 10 paisa. 1 Hong Kong dollar is equal to 1 Hong Kong dollar is equal to 5.10 RS. So means 5 rupees 10 paisa. Right? So means 5 rupees 10 paisa. So 5 rupees 10 paisa. Can you written in this 5 rupees in 10 paisa? So you have given how much? 5 into 100 plus 10 paisa. Means you convert this into paisa. So 500 plus 10 means 510 paisa. 510 paisa. So the money in Asta, money in Asta, आपको क्या चाहिए? Money in Asta is equal to 508 into 100. 508 into 100. So what we get? 50,800 पैसे. Right? So ये आपको करना था. Right? Very simple. You convert into RS, you convert into डॉलर रहता है, जो भी है उसको आपको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है. Okay? Now we go to here. Here is given. What is given? Kiran went shopping with RS 200. Look at the bill. यहाँ पे दिया है उन्होंने बिल. किरण went shopping. उसने शॉपिंग की है 200 रुपए की. Look at the bill. The shopkeeper forgot to put the point correctly in the prices. Put the point in the correct place and find out the total amount of the bill. आपको इसका क्या करना है? Total amount bill उसको क्या करना है? Find करना है. So अब दिया है उन्होंने item of soap. उन्होंने दिया है item of the soap हो गया, सब दिया है. तो आपको उसका total find करना है. So item is soap, SOAP, soap. Quality is 1. How much in पैसे rupees? आपको soap दिया है. So soap for 1 is equal to पैसे. Right? Same as it is. दूसरा क्या दिया है? Green. In gram. आपको ग्राम दिया है 1 kg. So it's equal to how much? 5025. Then tea. आपको टी दिया है 250 ग्राम. आपको 250 ग्राम दिया है. और साथ ही साथ आपको क्या दिया है उन्होंने? 250 ग्राम दिया तो 2725. सो आपको इनका टोटल निकालना है. इसका भी टोटल निकालना है. सो टोटल ये देखिए 1 सोप क्वांटिटी इज 1. ये इज 1 kg 1 लीटर. तो ये टी जो है वो लीटर में दिया है. राइट? कोकोनट ऑयल में दिया है. कोकोनट ऑयल में दिया. हाउ मच? 1 लीटर. कोकोनट इज आल्सो ऑयल 1 लीटर. How much? 6,000 paisa. You want to add this 5 5 10 1. Here is 1. So 5 to 7 7 to 9 9 plus 1 10. So 1 2 1 3 3 over 7 10 1 1 1 2 2 2 and 5 7 7 and 2 9 9 and 6 15. So there are 50,000 paisa. So total cost is 15,000 paisa. You want to convert into rupees. So divide by 100. So what we get? 150 rupees. You convert into RS. Okay. Now we go to page number 145. Page number 145. We go to page number 145. Page number
145. What is given? The temperature in each city was noted at 3 p.m. on January 6, 2018. यहाँ पे आपको टेम्परेचर उन्होंने नोट किया है, किस राज्य में क्या है, किस जगह का क्या टेम्परेचर है। 16 जनवरी 3 बजे तक का 2008 साल का ये टेम्परेचर मैप है। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन हियर इज गिवन श्रीनगर 8.1 अंश सेल्सियस, जयपुर 23.2 अंश सेल्सियस, कलकत्ता 26.6 अंश सेल्सियस, ये सबका दिया हुआ है। तो देयर वाज क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चंस दिए हैं। तो व्हाट इज द नंबर 1 क्वेश्चन? which place had the highest temperature at 3 p.m. कौन से जगह का 3 बजे का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है? आपको इधर हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ का दिख रहा है? मुंबई सिटी का दिख रहा है। कितना? 35.1 अंश सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा किसका टेम्परेचर है? नंबर 1 क्वेश्चन का मुंबई का है। वो कितना है? 35.1 अंश सेल्सियस है। और उसके बाद क्या है? विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट द टाइम, उसी टाइम सबसे कूल मतलब सबसे ठंडी कौन सी है? तो क्या है? श्रीनगर, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको श्रीनगर। वहां पे कितना टेम्परेचर है? 8.1 अंश सेल्सियस टेम्परेचर मिल दिया। ओके, सो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे? बम्बई। कितना है? 35.1 अंश सेल्सियस। और सबसे कम किसका है? श्रीनगर का 8.1 अंश सेल्सियस। हियर इज गिवन, राइट? नेक्स्ट, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर? श्रीनगर से मुंबई में कितना ज्यादा टेम्परेचर है? यू वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस। अभी देखिए मुंबई का कितना है? 35.1 अंश सेल्सियस है और श्रीनगर का कितना है? 8.1 अंश सेल्सियस। यू वांट टू सब्ट्रैक्ट इट। ये जो है वो ये किसका है? मुंबई का। और ये किसका है? श्रीनगर का। मुंबई से श्रीनगर आप माइनस करो, आपको किनका ज्यादा है वो मिल जाएगा। सो हियर इज 0, यहाँ का पॉइंट ऐसे देता हूं मैं अंश सेल्सियस। और यहाँ पे ज्यादा नहीं, 35 में से हट गया तो इधर का 27 अंश सेल्सियस बंबई का ज्यादा है, श्रीनगर से बंबई का ज्यादा है। आपको इसका सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज will be the temperature need to rise for it to reach 40 डिग्री सेंटीमीटर तिरुवनंतपुरम? तो 40 अंश सेल्सियस तक जाने के लिए तिरुवनंतपुरम को कितना और टेम्परेचर लगेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40 अंश सेल्सियस माइनस, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? अभी तिरुवनंतपुरम का कितना है? 30.5 अंश सेल्सियस, 33 है, 33.5 अंश सेल्सियस। तो यू वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस। अभी 40 अंश में इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 अंश सेल्सियस है, राइट? तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो इधर का कुछ नहीं है तो इधर का ले लिया तो a बन गया, इधर 3, इधर का इधर लिया तो हाउ मच? 9। सो 10 में से 5 गया, सो हाउ मच? 4 अंश सेल्सियस, पॉइंट एज इट इज। अभी 9 में से 3 गया 6, 3 में से 3, तो आपको और कितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा? 6.4 अंश सेल्सियस। 40 तक पहुंचने के लिए तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर इतना बढ़ना चाहिए, 6.4 अंश सेल्सियस, राइट? नाउ नेक्स्ट, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम द चेन्नई? चेन्नई से कितना कम टेम्परेचर है कोलकाता का? तो चेन्नई का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? सीधे चेन्नई का टेम्परेचर है 29.9 अंश सेल्सियस। और उसके बाद कितना कोलकाता का कितना है? कोलकाता का टेम्परेचर है 26.6 अंश सेल्सियस। तो कितना कम है वो निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट हियर। सो 3, ये पॉइंट है 3, सो 3.3 अंश सेल्सियस। तो इसका मतलब कलकत्ता फ्रॉम द चेन्नई से कितना कम है कलकत्ता का टेम्परेचर? 3.3 अंश सेल्सियस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, नंबर 5th क्वेश्चन, the temperature in these cities was also noted as 3 AM on the same day. उसी दिन का इधर टेम्परेचर, look at the table and answer the question। तो इधर दिया है चेन्नई का 21.1, 3 AM को बोला गया है टेम्परेचर, मुंबई का है 19, तिरुवनंतपुरम है, कोलकाता, सबका दिया है।
ओके, व्हाट इज द ए क्वेश्चन, फिफ्थ का ए क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, कौन से टाइम पे मतलब 3 AM पे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसका है, तो सी देयर इज गिवन अ चार्ट, तो 1.3 श्रीनगर का है। इमेजिन यूरसेल्फ टू बी द डियर, आप इमेजिन कीजिए खुद 1.3 जब टेम्परेचर रहता तो उस टाइम आप उस श्रीनगर में थे, तो आप इमेजिन कीजिए एंड डिस्क्राइब हाउ वुड इट फील, आप कैसे फील करेंगे, आप खुद डिस्क्राइब करके नोटबुक में लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई इन भोपाल, भोपाल और चेन्नई का आपको 3 PM और AM इनका डिफरेंस निकालना है। मैं एक का निकालता हूं, सपोज मैं अभी पहले PM का लेता हूं, सपोज मैं चेन्नई PM कितना टेम्परेचर था, चेन्नई में 29.9 अंश सेल्सियस PM का टेम्परेचर है, और AM के लिए चेन्नई का कितना अंश सेल्सियस है, AM के लिए चेन्नई का 21.1 अंश सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस, यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस, सो 9 बनने से बन गया 8 पॉइंट एज इट इज, सो 8, सो 8.8 अंश सेल्सियस ये डिफरेंस है चेन्नई का, राइट। और साथ ही साथ आपको किसका डिफरेंस निकालना है, भोपाल का, भोपाल का भी डिफरेंस निकालना है। अभी भोपाल का AM कितना था, AM में भोपाल का है और 25.9 अंश सेल्सियस भोपाल का, ये कब का है, PM का। और आपको और ये क्या लिखना है, AM का भोपाल का कितना है 9.8 अंश सेल्सियस, यू सबट्रैक्ट दिस, सो 9 - 8 1 पॉइंट एज इट इज, 25 में से 9 गया 16, सो 16.1 अंश सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर कम है, ओके। So this is the chapter number 10 is over. So do this exercise in your notebook also. Okay. So stop this.